एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने का भी मन नहीं किया। कछुआ दुखी स्वर में बोला, वो तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है। जरूर वो किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवा ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली और बोला कि मित्रों, वो जिधर चरने प्राय जाता है उधर मैं उड़कर देखा था, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया और कहा कि अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुआ भाई के साथ जा रहा हूँ और कौवा भाई आप सुबह होने के बाद आ जाना। कछुआ और चूहा दोनों आधी रात में अपने मित्र के खोज में चल पड़ा। कौवा को पूरी रात नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवा ने kaa kaa करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवा ने हिरण को पुकारना भी शुरू कर दिया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र, आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण जैसा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां पर हिरण जाल में फंसे हुए छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवा, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठीं। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवा ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ डरते हुए बोला कि उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवा के इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवा भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। उसके बाद चूहा कौवा के पीठ पर बैठकर अपने मित्र हिरण को बचाने चल पड़ा। हिरण के पास जाने के बाद चूहा जल्दी जल्दी जाली काटने लगा।
चेतावनी दी। भाइयों देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया और कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। उसके बाद हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा व ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा? यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवा ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला कि हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। योजना बहुत अच्छी साबित हुई क्योंकि हिरण को लंगड़ा करता देख शिकारी बहुत खुश हो जाता है। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया। तभी कौवा और चूहा शिकारी के थैले के पास आता है और चूहा थैले को काटना शुरू कर देता है। उसके बाद हिरण जल्दी से जंगल में गायब हो जाता है। उसके बाद शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।